अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मैं आपको इफ्तारी के टाइम से व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी। कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। मैंने सोचा कि आप लोग मुझे कोई कमेंट्स वगैरह करेंगे, मगर आप लोगों ने मुझे कोई कमेंट्स नहीं किया। तो बस मैं तो इसलिए नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि ना लाइक ज़्यादा आ रहे हैं ना कमेंट्स आ रहे हैं। जिस तरह शुरू में थोड़ा चैनल चल रहा था मेरा, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो वो किचन वगैरह का मैं सेटिंग वगैरह कर रही थी क्योंकि जो सिलेंडर वगैरह है ना हमारे किचन में, तो बहुत परेशानी होती थी। गैस तो आती नहीं थी, तो चूल्हा फजूल में पड़ा हुआ था। तो मैंने चूल्हे वूल्हे निकाल के और फिर मैंने शीट वगैरह लगाई है, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी तो मैंने शेयर नहीं की, तो मैं 2-3 दिन से उसी में लगी हुई थी कामों वगैरह में। तो मैंने सोचा शायद आप लोगों के कोई कमेंट्स वगैरह आएंगे। पहले तो शॉर्ट्स वीडियो भी मेरी चल रही थी, अब तो शॉर्ट्स वीडियो भी नहीं चल रही। तो फिर दिल नहीं होता कि इंसान व्लॉग बनाए। ज़ाहिर सी बात है, फिर आगे से इतनी मोहब्बत वो पहले जैसी मिलती नहीं, पहले जैसा कोई मज़ा नहीं होता। तो फिर दिल टूट जाता है कि इंसान व्लॉग बना के करे क्या, कोई देख भी नहीं रहा और कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई फॉलो नहीं कर रहा और कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो वैसे मैं नाउम्मीदी नहीं करती अल्लाह पाक से कभी भी। हमेशा मैं अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखती हूँ, और अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलहत है। कोई इतनी वो नहीं है कि मतलब अल्लाह पाक जो करता है बेहतरी के लिए करता है। जो मेरे हक़ में बेहतर होगा वही होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। आप लोगों से बात नहीं होती तो ऐसे अधूरा दिन निकलता है, ऐसा लगता है कुछ रह गया है, कुछ रह गया है जो अधूरा सा है। तो अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं, अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो वॉच किया करें, क्योंकि फिर मेरा वॉचिंग टाइम बहुत कम हो गया है। जितना पहले था उससे तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरा वॉचिंग टाइम भी बढ़ा दें, मुझे लाइक भी करें, शेयर भी करें और फॉलो भी प्लीज़ क्या करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो अब तो वैसे भी रमज़ान भी जा रहे हैं, बस ख़त्म ही हो गए हैं एक तरह से। तो इबादतों का टाइम जो था, जो इबादतों का मज़ा था, जो बरकतें थीं, रहमतें थीं, वो तो सब रमज़ान के साथ ही चली जाएंगी, हमें अकेला छोड़ के। जो रमज़ान में मज़ा था ना, ऐसा मज़ा फिर आम दिनों में तो आता नहीं है। पूरा साल इस महीने का इंतज़ार रहता है। ईद तो चलो 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती है, लेकिन रमज़ान तो पूरे महीने का होता है। तो पूरा महीना जो हम लोगों ने इबादतें की, जो हम लोगों ने अल्लाह पाक से मग़फ़िरत की दुआएं मांगी, बस अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे और बड़े दिन के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ करे। क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में भी किसी का दिल दुखा देते हैं, या किसी को तकलीफ़ दे देते हैं, या किसी को कुछ ऐसे कड़क अल्फाज बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। तो उसका भी हिसाब हमें देना पड़ता है। रमज़ान में ख़ास तौर पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे मुंह से ऐसे कोई अल्फाज ना निकलें, हमारी कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। तो आम दिनों में भी रमज़ान के बाद भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे अभी हैं वैसे ही रहें। जैसे इस महीने हमने अपने आप को बहुत संभाला हुआ था, हमारा वज़ू ना टूटे, हमारी नमाज़ ख़राब नहीं हो, या हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसी बात ना बोलें कि जो फ़रिश्ते हमारे नामाए अमाल में लिख दें और हमें अल्लाह ताला की तरफ से फिर ज़ाहिर सी बात है अगर हम लोग कुछ गलत काम करते हैं तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से हमें ज़ाहिर सी बात है आजमाइश भी आती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना टूटे, किसी की मुश्किल ना बढ़ जाए, कोई हमारी वजह से तकलीफ़ में ना हो, या किसी के एक आंसू की वजह हम ना बने, क्योंकि ये सब मकाफ़ात अमल है। दुनिया मकाफ़ात अमल है। तो जो हम इस दुनिया में करेंगे वो हमें इस दुनिया में बढ़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि हम अच्छे अमाल करें ताकि हमें इसका सिला भी अच्छा ही मिले। और जो हम लोग काम करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमारे बच्चे भी हमसे सीख के वही सब कुछ करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों के साथ इस तरह से पेश आएँ कि हमारे बच्चे हमें हमेशा हमारे जिस तरह हम हैं ना उसी तरह हमारे बच्चे भी हों। तो कोशिश करनी चाहिए इन सब बातों के लिए।